हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि इसके पहले हमने पढ़ा था केसीएल। तो केसीएल का कुछ काम तो पॉइंट रह गया तो बता देते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, फिर जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलेगा। पावर प्लान के थोड़ा सा वीडियो मिलेगा, अच्छा वीडियो मिलेगा। आप लोग थोड़ा नज़र बनाए रहेंगे, एक एक में वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। आइए छोड़ा चलते हैं। एक चीज़ और, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं केसीएल। पहले केसीएल में ही हम लोग थोड़ा कैसा क्या रह गया था, इनकमिंग करेंट। इसमें क्या होता है कि चाहे इनकमिंग करेंट चाहे आउटगोइंग करेंट, दोनों को हम पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं। चाहे इनकमिंग को पॉजिटिव मानोगे तो आउटगोइंग नेगेटिव होगा। इनकमिंग करंट, इसको हम क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और आउटगोइंग करंट ये लिख लीजिए, आउटगोइंग करंट को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। दोनों मान सकते हैं। और इसका केसीएल इक्वेशन क्या होगा, केसीएल इक्वेशन अगर लिखा जाए तो नोड -1, 4 नोड है तो तीन इक्वेशन बनेगा। केसीएल इक्वेशन नोड -1 या n-1 ऐसे करके लिखा है। अगर आपका 4 नोड है तो 3 इक्वेशन बनेगा, समझ रहे। तो जैसे केसीएल अगर आप लगा रहे देखो, मान लीजिए आपका एक रजिस्टर से समझ लीजिए, अब देखिए एक नोड यहाँ मिल रहा है R3 एक नोड यहाँ मिल रहा है, ठीक। नोड -1 करंट यहाँ जा रही है, एक नोड यहाँ मिल रहा है और एक नोड यहाँ मिल रहा है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना बनेगा। देखो एक ही इक्वेशन बना है ना, 2 नोड हो रहा है। एक आपकी नोड यहाँ मिल रही है, एक नोड यहाँ मिल रहा है, 2 नोड, मगर 2 नोड है मगर इक्वेशन बनेगा एक। देखना I1 I2 एंड I3, मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I3 हो गया। तो अगर हम देखो I1 I2 माइनस I3, समझ। इक्वेशन के क्या बना है, एक बना है, क्योंकि नोड तो 2 है इसलिए हमने नोड -1 कर दिया। कर लीजिए इसको। अब नंबर आप केवीएल इक्वेशन पढ़ेंगे, जितना हम लोग थ्योरम है सब पढ़ डालेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाएंगे। पूरा जितना न्यूमेरिकल का है, जितना का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपना, जितना नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, ठीक। मतलब कॉन्सेप्ट को हमको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे, इसको उतार लीजिए। समझ गए हो कि एक नोट आपका यहाँ मिल रहा है, आइए यहाँ मिल रहा है, यहाँ से आपका यहाँ मिल रहा है, तो 2 नोट मगर इक्वेशन एक बनेगा। अब हम चलते हैं केवीएल। केवीएल इक्वेशन की बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल इक्वेशन क्या कहता है, केवीएल इक्वेशन देखो इससे,
केबिलिकेशन कहता है, ऐसे आपको हम थोड़ा समझाते हैं। ये डायग्राम रहेगा, यहाँ वोल्टेज में यहाँ भी वोल्टेज मान लेते हैं, इंडक्टर मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, केविलिकेशन कहता है किसी भी नेटवर्क सर्किट में बहने वाली धारा और उस नेटवर्क सर्किट में लगने वाली, समझिए ऐसे कहो, देखो सीधा सा ऐसे ऐसे हम बताते हैं, एक 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 कैसे बनेंगे। R2 आपका E1 और E2, मतलब किसी भी नेटवर्क सर्किट में, ठीक, किसी भी नेटवर्क सर्किट में बहने वाली धाराओं और उस नेटवर्क सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस के गुणनफल तथा उस पास में लगने वाले या उस सर्किट में लगने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब क्या कह रहा है, देखो या इस चीज को ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो आपको यहाँ आपका इंडक्टर है, यहाँ आपका वोल्टेज मान लीजिए, तो यहाँ मान लो R है, तो यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया और यहाँ भी हो। क्या कर रहा है, करंट यहाँ से भी फ्लो होगा, यहाँ से भी फ्लो होगा। तो किसी भी नेटवर्क सर्किट में बहने वाली धारा तथा उस नेटवर्क सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस का गुणनफल तथा उस सर्किट में लगने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या इसे कहते हो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ईच ब्रांच, एक ब्रांच आप कहोगे, एक ब्रांच है, ईच ब्रांच विल बी इक्वल टू 0। मतलब एक ब्रांच का जो वोल्टेज होता है, यार वोल्टेज ड्रॉप करते हो, अलजेब्रिक सम ऑफ, ऐसे लिखो अलजेब्रिक इसे लिखो अलजेब्रिक सम ऑफ all voltage, algebraic sum of all voltage of each branch algebraic sum of all voltage of each branch will be equal to 0, will be equal to 0। मतलब अभी समझा, या हिंदी में लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखो अभी समझ जाओगे। और क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख सकते हो, किसी भी नेटवर्क सर्किट में
नेटवर्क सर्किट में, किसी भी नेटवर्क सर्किट में विभिन्न पास में बहने वाली करंट, या विभिन्न पासों में, या किसी भी नेटवर्क के सर्किट में विभिन्न पास कहते हो, चाहे विभिन्न पास कर लो, चाहे जैसे आपका पास हो गया ये वाला, या आपका क्या हो गया, पास हो गया, एक पास ये हो गया, एक पास ये हो गया। किसी भी विभिन्न सर्किट में किसी भी नेटवर्क सर्किट के विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उस पास में लगने वाले प्रतिरोध का गुणनफल तथा उस सर्किट में लगने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो बताते हैं, किसी भी नेटवर्क सर्किट के विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उस पास में लगने वाले रेजिस्टेंस कभी कभी यही चीज पूछ लेता है, तो इसलिए लिखा दे रेजिस्टेंस का गुणनफल मतलब IR गुणनफल तथा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसको ताल लीजिए, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क सर्किट में लगने वाले धारा तथा उस नेटवर्क सर्किट में लगने वाले रेजिस्टेंस का गुणनफल और उस नेटवर्क सर्किट में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको उतार लीजिए। तो अगर मान लीजिए, अगर हम इसको ऐसा लिखें IR प्लस समेशन ऑफ E इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। ये भी क्वेश्चन है आपका। अब देखो, थोड़ा हम नेटवर्क से समझाना चाहेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इतना तो ताल लीजिए। जो थ्योरम पूछ लेता है, किसी भी नेटवर्क सर्किट के विभिन्न पासों में बहने वाली धारा तथा उस पास में लगने वाले रेजिस्टेंस का गुणनफल तथा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। केवीएल का सेकेंड लॉ कहता है। अब चाहे देखो, हम थोड़ा आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि जो कर है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ईच ब्रांच, एक ब्रांच का जो वोल्टेज होता है, एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का, वो विल बी इक्वल टू 0 दिखाते हैं, समझाते हैं। इसको बता लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखो, हम थोड़ा बताते हैं। थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा आप लोग पूछ करके उतार लिया करो। देखो, थोड़ा समझाना चाहते। देखो,
मतलब समझने का है, देखो थोड़ा समझाना है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ से ये आपका यहाँ वोल्टेज है, थोड़ा समझना। ये आपका मान लीजिए B है, ये आपका वोल्टेज V1 है, ये आपका वोल्टेज V2 है, ठीक। अब देखो KVL में क्या होता है, जो नेटवर्क का जो साइन पहले मिलता है KVL में, उसको हम पहले लगाते हैं। जैसे निगेटिव मिला तो V, फिर पॉजिटिव मिला तो प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। और जो हमने लिखा था क्या है, और उसको भी समझाते हैं, समझ गए, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस W अपान, अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी समझाते हैं, V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं, समझ गए। तब इसको क्या लिख सकते हैं, dW अपान dt लिख सकते हैं, dW1 अपान dt माइनस dW2 अपान dt इक्वल टू 0। ये dt कैंसिल, तो क्या होगा, W माइनस W1 प्लस W2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमारा जो KVL है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन, किस प्रिंसिपल पर लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। तो लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ W क्या है, एनर्जी, पूछ लेता है एनर्जी इक्वेशन कि हमारा जो KVL है किस पर लागू होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण, ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो KVL होता है मेश करंट कहा जाता है, इसको मेश क्या बोलते हैं, मेश, मेश लूप बोल सकते हो, मेश पास बोल सकते हो, मेश करंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हमारा KVL प्लस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, मेश एनालिसिस बोल सकते हो, मेश लूप बोल सकते हो, मेश एनालिसिस कर लो सीधा, मेश एनालिसिस कुछ भी बोल सकते हो, अपना अपना बोलने का तरीका है। तो अब इसका अगर हम पॉइंट लिखना चाहें किस पर लागू होता है फॉलो, तो लिखेंगे मेश एनालिसिस, जैसे KVL एनालिसिस वैसे KCL एनालिसिस वैसे KVL मेश एनालिसिस following the नंबर 1 किस पर फॉलोइंग द करता है, नंबर 1 टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा पैसिव बाइलेटरल और लीनियर, किस पर, 3 पर लागू। तीसरा लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड पैरामीटर, ठीक। मेश एनालिसिस को हम बोलते हैं KVL इक्वेशन, और KVL इक्वेशन प्लस ओम्स लॉ। बता लीजिए, तो हमारा जो KVL है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन पर लागू होता है, किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। थोड़ा हम आपको समझाना चाहें, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हर ईच ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच, जिस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम होता है, मतलब 0 होता है। देखो हमने यहाँ 0 लगा दी, यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है। तो उसको हम मेश एनालिसिस या मेश करंट एनालिसिस किसी भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, थोड़ा हम समझा रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप वो कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ फिर से, देखिएगा।
नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। तो हम आपको नोट डाउन कर लिए होंगे सब इधर से। अभी केवीएल चल रहा है। देखो समझाता हूँ। थोड़ा समझेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अब देखो केसीएल से केवीएल ला देते हैं। देखो R1 R3। अब यहाँ क्या है, यहाँ E1 है और यहाँ E2 है। मतलब यहाँ से करंट I1 चला, चलो यहाँ से भी करंट I2 चल रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, I1 प्लस I2। ठीक। अब देखो चाहे केसीएल ले लो चाहे केवीएल ले लो। अब देखो इस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अब जहाँ करंट इन हो रही पॉजिटिव हो, जहाँ निकल रही निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव। जो पहले पड़ेगा उसका साइन देखो, या तो ऐसे ले लो चाहे आप केसीएल ले लो। देखो I1 प्लस I2 ले लिए इक्वल टू, इसमें क्या जा रही है, कौन सी करंट, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 ले लो, चाहे R3 ले लो, चाहे I3 ले लो, चाहे I1 प्लस I2 ले लो। इसको हम मान लीजिए I3, कौन सी करंट हो गई, I3 इसके बराबर। तभी इसको इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम I3 मान लीजिए इस चीज़ को, तब इस चीज़ को क्या यहाँ लिखते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 मान लीजिए। क्या मान लिए, I3। समझ गए होंगे, यहाँ I3 भी मान सकते हैं, हमने I3 मान लिया। अब क्या है, अब देखो और कुछ समझ में आ रहा है। अब I क्या है, केसीएल इक्वेशन बन जाएगा। देखो एक केसीएल इक्वेशन है, अब क्या है, हमको केवीएल का इक्वेशन प्रूव करना है। तो देखो हमने अब बताया कि I1 प्लस I2 को I3 मान ली। ठीक। अब क्या है, हम केसीएल भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या हम लोग को केवीएल लिखना है। तो केवीएल में पहले जो वोल्टेज आता है, पहले क्या है V1। ठीक। E1 है तो माइनस कब लगेगा, क्योंकि पहले माइनस है, E1 है। उसके बाद फिर यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस है, क्या है I1 R1। फिर इधर से चलो ए वाले, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो ये निगेटिव लग जाएगा। क्या है, जिधर से चलो, अगर आप इधर से चल रहे हैं या इधर से चल रहे हो, जिधर से आप चलो उधर से, इधर पॉजिटिव मान लीजिए I3। अब इधर चल रहे हैं पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू R2 इक्वल टू 0। अब एक चीज को उधर भी कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक। देखो E1 प्लस I1 R1, यहाँ भी ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक। क्योंकि इधर से आ रहा है, हमने फिर पहले इधर से लिया फिर इधर से लिया, अलग अलग लूपों से लिया। ठीक। अब यहाँ का इक्वेशन प्रूव हो गया। इसको अगर बराबर लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, E2 प्लस I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू R2। अब यहाँ इधर चला गया तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, आ गया। तो देखो हर एक ब्रांच का वोल्टेज क्या है, इक्वल टू जबरी समा ना लिख लो, कर लीजिए। चाहे इसको I3 मान सकते हैं, हम I3 लिख, अपना अपना लिखने का तरीका है। नोट डाउन कर लीजिए। कब से चलते हैं, को एक सिंपल वे सर्किट में समझाएंगे। पहले हमने इधर से लूप ले लिया, लूप 1 हो गया, इधर से ले लिया लूप 2 हो गया, 2 लूप ले लिया, एक लूप इधर से लिया एक लूप इधर से।
तो जिधर से हमारी पहला टर्मिनल मिलेगा उसको पॉजिटिव में, फिर यहाँ पहला टर्मिनल, फिर यहाँ पहला, जो पहला मिलेगा उसको हम वो साइन रख देंगे। यहाँ देखो निगेटिव था तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, फिर उसके बाद इधर था पॉजिटिव तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव था निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे रखते चलिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं और थोड़ा बताते हैं। ताली हो गए। अब आगे हम चलो चलते हैं। तो बात करते हैं, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, ऐसे चलते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं। अब यहाँ करंट फ्लो हो रही है आई बोल रही है, तो यहाँ R1 R2, ठीक। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ से इन हो रहे पॉजिटिव, जहाँ से आउट हो रहे नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव। अब मान लीजिए, अब देखो अब क्या है, थोड़ा लगाते हैं, E1 प्लस I1 R1 प्लस प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस E1 प्लस E2 हो जाए, E2 मान लीजिए, इसको V मानते, थोड़ा V मान लेते हैं, V से अच्छा है, V। अब यहाँ क्या मान लेते हैं, V1 हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। देखिए, अच्छा है, इसको लिए ऐसा लिख सकते हैं, V1 V2 इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। समझ रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, कि हर ब्रांच का जो वोल्टेज अलजेब्रिक सम होता है, वोल्टेज हमने 0 मान लिया। देखो ये वोल्टेज हो गया, ये भी वोल्टेज ड्रॉप, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है ईच ब्रांच का, उसका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। मतलब जो हम यहाँ लिख रहे थे IR प्लस E इक्वल टू 0, तब इसको टोटल इतना लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0। जो हम IR, ए भी तो वोल्टेज है, ए भी क्या है, वोल्टेज ही तो है, ए भी क्या है, वोल्टेज ही तो है, इसको हम इतना नहीं लिख सकते। तो अपने अपने लिखने का बताने का तरीका होता है, सबका अपने अपने बताने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। मेरा भी कुछ समझाने का जो नॉर्मल तरीका हमने समझाया, बहुत आज के लिए नहीं है। सो आप लोग अच्छे से समझिए कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इस ब्रांच, इसका वोल्टेज, इस ब्रांच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा। तो इस ब्रांच का जो वोल्टेज ड्रॉप, इसका जो अलजेब्रिक सम होता है 0 होता है। और देखो यहाँ I इंटू R1 I इंटू R2, तो क्या है, इसको I इंटू R1 I इंटू R2, क्या इसको माने V1, इसको माने V2, टोटल रखते हैं अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। तो आपका केवीएल इक्वेशन समझ गए होंगे क्या केवीएल इक्वेशन होता है। क्या केवीएल इक्वेशन में कभी कभी सेम थ्योरी पूछ लेता है कि जो पास होते हैं उसमें बहने वाली धारा, उस पास में लगने वाले करंट तथा का गुणनफल तथा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। समझ गए, कुछ है नहीं, केवीएल इक्वेशन कुछ नहीं था नॉर्मल। हाँ, इसका नंबर 8 केवीएल इक्वेशन पूछता है, केवीएल इक्वेशन का फार्मूला पूछ लेता है। एक चीज याद रखिए, ब्रांच, इसको लिख सकते हैं ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं B माइनस M प्लस 1। कभी कभी ये पूछ लेता है और गुरु जी लिखा नहीं थे, तो हर चीज आपको पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको लिखाना जरूरी है। हर चीज धीरे धीरे नेटवर्क है, कोई रेलगाड़ी नहीं कि हम भाग जाएंगे, हर चीज़ आपको समझाना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।